हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन टू एकेडमी में। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घन और घनमूल, जिसको अंग्रेजी में क्यूब एंड क्यूब रूट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आपको यूं चुटकियों में आज घन और घनमूल निकालना सिखा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप गोल्डन टू एकेडमी के साथ। तो पहले समझते हैं कि ये घन और घनमूल होता क्या है। जैसे ये घन है और घनमूल, किसी भी संख्या का हम घन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो घन का मतलब होता है जिस संख्या का घन पता करना हो उसका 3 बार उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो हमें घन प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे हमें पता करना है 5 का घन। क्या? 5 का घन। ये 5 के ऊपर घात 3 लगी हो तो इसको बोलते हैं घन। ठीक है ना। इसका मतलब है कि 5 का 3 बार गुणा करना है 5 में। 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 में 5 का गुणा करेंगे, बताइए कितना होता है। 5 पचम 25। 25 में 5 का फिर से गुणा कर लीजिए तो 5 पचम 25। 5 दूनी 10 2 12। कितना आ गया बताइए? 125 आ गया। क्या आ गया? 125। तो हम कह सकते हैं कि 5 का घन 125 होता है, क्योंकि हम 5 का 3 बार गुणा किए हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 125। इसलिए 5 का घन होता है 125। एक ठो और संख्या देख लेते हैं। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हमको 9 को निकालना है तो 9 में पहले 9 किसका निकालना है? 9 का। तो 9 का घन बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9। तो 9 में 9 का गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होता है बताइए? 9 नैया 81। अब 81 में फिर से 9 का गुणा कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही इसका घन हो जाएगा। 9 एक कम 9, 9 अठे 72। कितना प्राप्त हुआ? 729। ये क्या हुआ? 729 इसका घन हुआ। किसका घन हुआ? 9 का। तब समझिए घन कौन कहलाएगा और घनमूल कौन कहलाएगा। ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है 3 बार गुणा करने पर, यह कहलाता है घन। और ये किसका घन है? तो आप बताएंगे कि सर ये तो 9 का घन है। तो 9 क्या हुआ? इसका घनमूल हुआ। कौन सी संख्या का? 729 का। तो आई बात समझ में, घन और घनमूल क्या होता है। जैसे ये 125 किसका घन है? 5 का। 5 का 3 बार गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 125। तो 125 क्या हुआ? 5 का घन। अब ये पूछा जाए कि बताइए 125 किसका घन है, तो आप बताएंगे सर 5 का। ये 5 क्या हुआ? घनमूल हुआ। क्या हुआ? घनमूल। तब देखिए आपको हम कैसे बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में बड़ी से बड़ी संख्या का घन निकालना सिखाते हैं। वो भी आपको बिना कॉपी और पेन के जो तो निकालना सिखा देंगे घन। बने रहिए आप वीडियो के साथ। देखिए इसका एक कोड कुछ लिखे हुए हैं। जैसे क्या है? घन संख्या। घन संख्या मतलब जैसे कि कोई संख्या दी रहेगी जिसका घनमूल निकालना होगा, तो उसका यूनिक कोड है। यदि इकाई का अंक शून्य हो, क्या हो? शून्य, तो उसका घनमूल जो होगा वो क्या होगा? घनमूल का इकाई शून्य ही होगा। यदि इकाई का अंक 1 हो तो उसका घनमूल का इकाई क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का क्या होता है? 8 होगा। यदि इकाई के अंक में, जैसे कि यहाँ पर एक मैं संख्या लिखा हूँ 157,464। यदि इकाई के अंक मतलब यहाँ पर यह है इकाई, इसका ये अंक यदि यहाँ पर जैसे 4 है, यदि यहाँ पर 4 लिखा है तो इसका घनमूल का इकाई क्या होगा? 4 होगा। ऐसे आपको पता करना पड़ेगा। तो 2 का, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 हो तो उसका घनमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है? 8। 3 हो इकाई का अंक तो उसका घनमूल का इकाई क्या होगा? 7। 4 हो तो 4 ही होगा। 5 हो तो 5 होगा। 6 हो तो 6 होगा। 7 हो तो 3 होगा। और 8 हो तो 2 होगा। 9 हो तो 9 होगा। देखो कितना सरल है। केवल आपको इसको तो याद नहीं करना है, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं। 1 का और 0 का, इतने अंकों का आपको यूनिट डिजिट नहीं याद करना है, क्योंकि यदि पूछे 0 का 0 होगा, 1 का 1 होता है।
4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है और 9 का 9 होता है। केवल आपको याद क्या करना है इनको, 2 का क्या होता है 8 और 8 का 2, एकदम अपोजिट है। 2 का 8, 8 का 2 और 3 का 7, 7 का 3। ठीक है ना, इतना याद रखना है। 2 का 8, 8 का 2 और 7 का 3, 3 का 7। केवल इतनी बात याद रख लेना तो आपसे बन जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकालते। अब थोड़ा यह देखना है, इकाई के तरफ से 3 अंकों के एक तरफ समूह छोड़ने के बाद, एक समूह छोड़ने के बाद, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लिखी हुई है, ये लिखी है 15,625। अब सबसे पहले क्या करना है, इसके दाएं तरफ से अर्थात राइट हैंड साइड से, जिसको बोलते हैं आप लोग इकाई के तरफ से, इकाई के तरफ से, इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला है, तो इकाई के तरफ से 3 अंकों का एक समूह बनाना है। क्या बनाना है सर, समूह। तो समूह कैसे बनाएंगे, देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 अंक का हम एक ग्रुप बना दिए। ऐसे इसके नीचे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो अंक बचेगा उसको जो तो दूसरे समूह में रखना है। तो 3 अंक का तो समूह बन गया 625 और बचा ये 15 है, तो इसका भी जो तो एक समूह बनाना है। जो अंक बचेंगे, चाहे एक ठेरेन अंक बचे, लेकिन उसका भी एक समूह बनाना पड़ेगा आपको। तो ये हम बना लिए समूह। अब जितने ही ग्रुप बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे, उतने ही जो तो इसके घनमूल में अंक होंगे। तो देखिए इसके कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके घनमूल में 2 ही अंक आएंगे। तब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 15,625 का घनमूल कितना होता है, अर्थात 15,625 किस संख्या का घन है, तो आप बता देंगे सर मुझे तो ट्रिक बताए हैं एकदम से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे इसका। तो आप लोग तो जानते हैं इकाई का अंक या तो फिर अंतिम अंक उसे कह सकते हैं। तो इसका अंतिम अंक क्या है बताइए सर, इसका अंतिम अंक तो 5 है। क्या है, 5। तो यदि अंतिम अंक 5 हो तो ये कोड लगाइए आप। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे इसमें अंतिम अंक उसमें क्या है, 5 है, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 5। 5 का कोड क्या होता है, 5 होता है सर। क्या होता है, 5 का कोड 5 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 5। क्या लिख देंगे, 5। अब देखिए दूसरा ग्रुप क्या है, 15 है। इधर वाले जो हो तो ग्रुप जो होता है उसका कोड इधर से चुनेंगे। कहाँ से, ये वाले ग्रुप से, ठीक है ना, इससे। तब यह क्या है, 15 है। तब 15 देख लीजिए, 15 के लिए कौन सा कोड लिखे हैं। यदि संख्या 0 से 7 के बीच में आती है तो उसका कोड क्या होगा, 1 होगा। और यदि संख्या 8 से 26 के बीच में आती है तो उसका कोड क्या होगा बताइए, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि सर यहाँ लिखा हुआ है 8 से 26 के बीच में यदि संख्या आती है तो उसका कोड 2 होता है। 27 से 63 तक की संख्या का कोड क्या होता है, 3 होता है। और 64 से 124 तक की संख्या का कोड क्या होता है, 4 होता है। तो हमें पता करना है कि ये क्या लिखा हुआ है, 15 है। अब 15 किसके बीच में आएगा, कौन से कोड में बताइए, 8 से 26 के बीच में ये संख्या आती है, कौन सी, 15 है। इसलिए इसका कोड क्या लिखा हुआ है सर, 2 लिखा हुआ है। तो हम लिख देंगे क्या, 2। तो ये क्या हुआ, इसका घनमूल हुआ, अर्थात आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। तो सर आपको तो समझ में आ गया होगा, तो हम यूं ही निकाल लेंगे किसी भी संख्या का घनमूल। देखिए एक और संख्या लिखते हैं बड़ी सी बड़ी, जैसे कि यहाँ पर लिख दें हम 1728। क्या लिख दें, 1728। अब समझिए, तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के तरफ से 3 अंक का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 अंक गिन लीजिए, 1 2 3। तो 3 अंक में कौन कौन आ गए, 728। क्या आ गया, 728। अब ये देखिए ये एक अंक बच रहा है एक, तो इसका भी एक ग्रुप बनाएंगे। अब इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके घनमूल में 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक। तो देखिए सबसे पहले इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 8, इसमें कहाँ, ये है। अब 8 का इधर साइड का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 8 का क्या होता है, 2।
यदि घन की संख्या में इकाई का अंक 8 हो तो घनमूल की संख्या में इकाई का अंक 2 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, 2। अब ये क्या है, 1 है। अब 1 किसके बीच में आता है, आप लोग तो जानते हैं कि 0 से 7 के बीच में यदि कोई संख्या आती है तो उसका यूनिट डिजिट होता है 1। तो हम लिखेंगे, क्योंकि ये 1 है तो 1 0 और 7 के बीच में आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1। तब ये किसका, इसका घनमूल क्या हुआ बताइए, 12 हुआ। क्या हुआ, 12। तो इस प्रकार से आप बड़े से बड़े संख्याओं का घनमूल यूं ही निकाल सकते हैं। और सीखिए, बड़ी से बड़ी संख्या का निकालते हैं। देखिए एक ठो ऐसे निकालते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 157,464 का घनमूल। यहाँ पर समझिए, यदि ये 3 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं 3√157,464। इसका घनमूल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि सर जो तो इकाई की तरफ से पहले 3 अंक का ग्रुप बनाते हैं। पहला काम क्या करेंगे, 3 अंक का ग्रुप बनाएंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3, ये 3 अंक का जोड़ा बन गया। अब इसमें भी 3 ठो बच रहे हैं, तो इसका भी एक अलग से ग्रुप बना लीजिए। अब इसका मान पता करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना है, 4 है। क्या है, 4। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 4 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 ही होता है। 4 का कोड 4 ही होता है। तब आप इकाई की तरफ लिख लीजिए 4। अब ये कितना बचा है बताइए, 157। कितना, 157। तो 157 आप लोग इसमें देखिए किसके बीच में आता है। तो आप लोग जानते हैं कि 125 से 215 के बीच में आता है क्या, 157। 125 और 215 के बीच में आता है 157। तो उसका कोड क्या होता है बताइए, 5 होता है। क्या होता है, 5 अर्थात 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 54। कितना आया बताइए, 54। कितना आसान सा सवाल है बताइए, आप यूं चुटकियों में हल कर देंगे अभी किसी भी संख्या का घनमूल। आ रही बात समझ में ना। और एक बात और आप लोग याद रखिए कि आपको जो तो हम सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। देखिए आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना और आपको खुश रहना है, मस्त रहना है। ये नहीं कि आपको सीरियसली यो आज तो हम बैठ गए पढ़ाई में, ये सीख कर रहेंगे। आपको प्रसन्न भी रहना है पढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब देखिए एक और संख्या लेते हैं, बड़ी सी बड़ी, ठीक है ना। 970,299। अब आपको बोला गया कि इसका घनमूल बताइए सर। अब आपसे बन जाता है तो बताइए इसका घनमूल कितना होता है। कितना छोटा सा सवाल है। देखिए भले बड़ा है लेकिन इसको हम छोटा बना देंगे यूं चुटकियों में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो ये बना दिए 1 2 3। सबसे पहले यही काम करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब जो अंक बचेंगे उनका भी जोड़ा बनाएंगे। तो ये जोड़ा बन गया, इसमें 2 ठो जोड़ा बन रहे हैं। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसका इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो 9 हो तो 9 का यूनिट डिजिट 9 होता है। हम बताए थे कि 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है और 4 का 4 होता है, 5 का 5, 6 का 6, 8 का 2 हो जाता है, लेकिन 9 का 9 हो जाता है। कितना ईजी है ये यूनिक कोड। तो 9 हो तो क्या होता है बताइए, उसका यूनिक कोड 9 ही होता है। अब बचा क्या, ये 970। तब ये देखिए ये संख्या आ किसके बीच में रही है। तो 970 आप जानते हैं कि 729 से 999 के बीच में आती है। 970 किसके बीच में आती है, 729 से 999 के बीच में क्या आती है, 970। तो इसलिए इसका कोड क्या होगा बताइए, 9 होगा। क्या होगा, 9। तो इसका मतलब ये है कि इसका घनमूल कितना होगा,
99 होगा। क्या होगा बताइए? 99 का घनमूल कितना है बताइए? 99। कितना सिंपल सा सवाल था ये। देखिए और सॉल्व करते हैं एक आध दो ठो सवाल। ये सबसे पहले इसको ऐसे, इसके बाहर ये 3 लिख देंगे तो इसका मतलब होता है कि इसका घनमूल ज्ञात करना है, मतलब इसका मान निकालने को बोला जाए तो आपको क्या निकालना है? 27,000 का घनमूल। तो देखिए सबसे पहले पेयर बना लीजिए। ये 3 अंकों का पेयर बन गया, मतलब जोड़ा बन गया। अब फिर ये 27 का बन रहा है अलग से। तो इकाई के अंक में क्या है? इसमें शून्य है। तो हम बताए थे कि यदि इकाई के अंक में घन संख्या की इकाई का अंक शून्य हो तो उसका घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? शून्य ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे शून्य। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? 27। दूसरा जो जोड़ा बना हुआ है वो 27 का बना है। अब देखेंगे 27 ये वाले ग्रुप से कि इसमें 27 कौन से संख्या के बीच में आ रहा है, कौन से ग्रुप में? 27 आता है 27 और 63 के बीच में यदि कोई संख्या आती है तो उसका घनमूल क्या होगा बताइए? 3 होगा। क्या होगा? 3। 27 और 63 के बीच का यूनिट डिजिट क्या होता है? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 3। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 27,000 का घनमूल 30 होता है। तो आई बात समझ में? और आपको हम इसको याद करने का एक तरीका भी समझाते हैं। देखिए देखिए, 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। फिर 2 का घन क्या होता है बताइए? 8 होता है। क्या होता है? 8। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 8। फिर 3 का घन क्या होता है? 27। 4 का घन क्या होता है? 4 चौक 16, चौक 64। 5 का घन होता है 5 पचम 25, पंचे 125। 6 का 6 36, छक्का 216। 7 का 7 7 49, 7 343। और 8 का 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512। और 9 का 9 9 81 9 729। और 10 का 10 दाहम 100 दाहम 1000। तब इधर का क्या करते हैं? यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी इसमें से एक अंक कम करके यहाँ लिखा देते हैं। जैसे यहाँ 27 है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 26। अब यहाँ पर क्या है? 64 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 64 का एक कम करके अर्थात 63। फिर 125 है तो यहाँ पर 125 में एक कम करके लिख दिया क्या? 124। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना? आ गया समझ में कि नहीं? यस यार, बिल्कुल आ गया है। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? ये कोड एक और देख लीजिए, निकाल देते हैं घनमूल। जैसे कि दूसरा, इतनी बड़ी संख्या का क्या निकालना है? घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि इकाई की तरफ से इनका वो बनाएंगे जोड़ा। तो ये देखिए ये 1 बन गया शून्य का और 1 ये बन गया। अब इकाई का अंक में क्या है? शून्य है। शून्य का डिजिट क्या होता है? यूनिक कोड शून्य ही होता है। अब ये 512 है तो 512 किसके मध्य आता है? तो इसमें देखिए ये वाले में 512 कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ से 512 से 728 तक क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 8। तो इसका आंसर कितना आ गया बताइए? 8। आया समझ में? देखिए कितने जल्दी आ गया ये आंसर। ठीक है ना? तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जिससे आपको ध्यान भी रहे। ठीक है ना? और आपके लिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं 10 648 प्रश्न क्रमांक 1 है। 68 921 प्रश्न क्रमांक 2 है। 287 496 तीसर। 64,000 चौथ। 912 673 ये 5वां सवाल है। ये टोटल 5 सवाल हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और यूँ चुटकियों में जो तो इनका घनमूल ज्ञात कर सकें। तो ये प्रश्नों का क्या करना है? 5 प्रश्नों का आपको घनमूल ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर प्रस्तुत करना है। ठीक है ना? तो खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो
आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो साथ में अपने 5 दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी जो तो माइंड मेंटली एक्सरसाइज हो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।